अब हम बात करने वाले हैं, अभी आपको हम प्रतिस्थापन विधि पूरा कंप्लीटली बता दी। प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि की कुछ सेम कंडीशन क्या है कि अगर आपको समान चिन्ह दिया होगा तो आपको घटाना होगा, अगर विपरीत चिन्ह दिया होगा तो जोड़ना होगा। अब घटाना जोड़ना क्या बात है? तो घटाना जोड़ना इसलिए है, अगर हम समान चिन्ह को घटाएंगे तो आपस में क्या होगा? कट जाएगा। अगर विपरीत चिन्ह को जोड़ेंगे तभी आपस में क्या होगा? कट जाएगा। सबसे पहली बात यह है। विलोपन विधि की दूसरी बात यह है कि आपको या तो x टर्म को और नहीं तो y टर्म को बराबर करना पड़ेगा गुना करके। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। अगर हम इसको 4 करना चाहते हैं तो इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा पूरे समीकरण 1 में। नहीं तो यहाँ अगर देखिए 3 है और यहाँ क्या है? 5 है। तो अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो आपको दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि कौन किस में गुना करे ताकि आसानी से हमारा मान निकल जाए। अब देखिए, अगर कोई इसमें गुना करता है तो इसको अगर हम 5 से करेंगे तो 15 होगा, इसको हम 3 से करेंगे तब 15 होगा। यानी मिला जुला कर बात यही होगी कि हमें दोनों समीकरण में गुना करना पड़ेगा। तो उससे आसान बात क्या है कि हम किसी एक समीकरण में मान एक ही देखें, जो कि एक में गुना करना पड़े, एक में गुना न करना पड़े। ये बात हो गई। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को बता देंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसको हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, एक एक पार्ट को बता देंगे और आपको इसको घर पे सॉल्व करना है। अगर हम ये सॉल्व किए हैं उसी तरह ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, यानी आप प्रतिस्थापन विधि को सीख लिए। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाए। यहाँ समीकरण सबसे पहले दिया है समीकरण 1 और समीकरण दिया है 2। दो समीकरण दिया है। अभी हम आपको बताएं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 में ये देखना है कि कौन से टर्म क्या है? बराबर है। तो समीकरण 2 में आपको 4 दिया है, समीकरण 1 में दिया है 2। तो सबसे आसानी यही होगा कि हम समीकरण 1 में 2 से क्या कर दें? गुना कर दें। तो 4 4 हो जाएगा और समान चिन्ह होगा तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने, समीकरण 1 2 में गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर देखिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4x हो जाएगा, प्लस अगर फिर इसमें करेंगे तो कितना होगा? 6y होगा, बराबर इसमें करेंगे तो कितना होगा? 26। ये ध्यान रखिएगा, समीकरण जब हम गुना करें तो केवल एक ही में गुना नहीं करेंगे बल्कि हम सब में गुना करेंगे। अब दूसरा समीकरण को क्या करना था? हमें घटाना था। तो दूसरा समीकरण लिखते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इसको हमें घटाव करना है तो ये माइनस होगा और माइनस जैसे आगे बढ़ेगा तो चिन्ह को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए 4x और 4x कट जाएंगे, 6 में से 5 घटेगा तक केवल y बचेगा और इधर 26 में से 23 घटे तक कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसलिए y का मान एक ही लाइन में आ गया, कितना आ गया? 3। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब देखिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं, चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है? 4x प्लस 5y बराबर 23। y का मान निकला है तो y के पास रख देते हैं, एरो का साइन करेंगे, 4x प्लस 5 गुने 3 बराबर 23। तो 4x बराबर 5 3 15 होगा, जोड़ है तो किस में जाएगा? घटाव में। 23 माइनस कितना होगा? 15, यानी कितना आएगा? 23 में 15 घटा लीजिए, 5 इधर बचेगा, 3 उधर बचेगा, 8 बचेगा। तो 4x बराबर हमारा कितना है? 8। 4 दूना 8, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो हम यहाँ पर लास्ट में अतः करके लिख देंगे कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा और लास्ट में आपको यहाँ उत्तर
लिख देना है। उसी तरह सेम क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। आप देखिए कि इसमें कितने गुना करेंगे। देखिए 9 और 2 में गुना करेंगे तो हमें दोनों में गुना करना पड़ेगा। अगर इधर देखें तो 10 3, इसमें भी हमें गुना करना पड़ेगा, दोनों में करना होगा। अगर इसमें मान लीजिए कि हम y को बराबर करते हैं तो y में अगर 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसको भी 30 करना है तो समीकरण 2 में हमें कितना से करना पड़ेगा, 10 से। और जोड़ना कि घटाना, तो अभी हम बताए थे अगर समान चिन्ह होगा, चिन्ह क्या होगा, समान, यानी ऊपर प्लस नीचे भी प्लस होगा तो हम कर लेंगे यहाँ पर घटाव। और दूसरी बात कि अगर विपरीत चिन्ह होगा, विपरीत चिन्ह का है तो एक होगा प्लस एक होगा माइनस, तो हम इसका कर लेंगे जोड़। अब ऐसा क्यों करेंगे, ताकि जैसे प्लस प्लस होगा तो माइनस एक हो जाएगा, कट जाएगा, और विपरीत चिन्ह में जोड़ करेंगे तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ब्रजगुणन विधि पर कि ब्रजगुणन विधि कैसे